गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे 5 टिप्स टू सेव मनी। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर महीने के आखिर दिनों में आपके सारे मनी खत्म हो जाते हैं? मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो देखते रहिए 5 इजी टिप्स। सबसे पहला फैक्टर है अवॉइड कॉस्टली purchase of gadgets. Like everyone want to buy iPhone. One iPhone will cost you around 90,000 to 1 lakh rupees. अभी तो iPhone 13 भी लॉन्च हो गया है। तो ये सारे बहुत ही कॉस्टली गैजेट होते हैं। अगर आप एक iPhone खरीदेंगे तो वो आपको करीबन 1.5 लाख का पड़ेगा। उसके साथ उसकी एसेसरीज भी आप लोगे, लाइक यू विल टेक अ पॉड एंड ऑल दैट, सो इट विल अगेन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। उसके अगेंस्ट में अगर आप MI का फोन ले रहे हो तो MI का कॉस्ट आपको अराउंड 10,000 रुपीज में पड़ेगा। तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रोसेस। तो ये जब भी आप ये गैजेट खरीदने जाते हो तब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपकी नीड कम रुपए में सेटिस्फाई हो रही है तो मेरी आपको ये सलाह है कि कभी भी आप ज्यादा खर्चा मत कीजिए। तो इसके लिए मैं हमेशा याद करता हूं कि जब मैं छोटा था तब बचपन में एक एडवर्टाइजमेंट हमेशा न्यूज अपने मीडिया में आती रहती थी। निरमा की एडवर्टाइज आती थी। तो निरमा के जो बहन जी थे वो निरमा की थैली लाने जाते हैं। तब वो भाई साहब उनको बोलते हैं कि आप तो हमेशा वो महंगे वाले लेते थे, तो अभी आप निरमा क्यों ले रहे हो? तो वो गर्ल रिप्लाई करती है कि वही चीज वही दाम में और ज्यादा अच्छी मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। तो यही चीज हमें भी याद रखनी है कि वही फीचर वही चीजें अगर हमको कम दाम में मिल रहे हैं तो हमें गैजेट्स में ज्यादा खर्चा नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो गैजेट्स में हमको कम से कम खर्चा करना है। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा गैजेट में। मेरा एक दोस्त था, उसने 98,000 का 3D टीवी खरीदा था। तो 98,000 का 3D टीवी उसका 3 साल चला, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ दिक्कत आई, उसमें कुछ क्रैच पड़ गए और वो टीवी उसको बदलना पड़ा। सो डू यू गेट इट? यानी ये सारी चीजें आपको हर बार 3 या 4 साल या 5 साल में बदलनी पड़ती है। तो जो भी आप कॉस्टली गैजेट लोगे वो 4 या 5 साल में आपका अपग्रेड मांगेगा और आपको वो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो ये जो होता है पूरा वो मार्केटिंग गिमिक होता है। वो फीचर के बहाने आपको, जो मार्केटर होते हैं वो सारे मार्केटर आपको फीचर के बहाने ये सारे कॉस्टली गैजेट बेच देते हैं और आपको फीचर रिच लगने की वजह से आप वो गैजेट खरीद लेते हैं। लेकिन वो हमेशा 3 या 5 साल में आपके गैजेट अपग्रेड मांगते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉस्टली गैजेट में हमें अपना इतना पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो अवॉइड कॉस्टली गैजेट्स एंड सेव अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी by purchasing the same features gadgets in for your need। दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि आप बाहर का खाना खाने हर वीकेंड में जाते हो तो उसको अवॉइड करिए, उसको स्टॉप कर दीजिए। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम बाहर का खाना खाने जाते हैं, लाइक वी हैव अ फैमिली ऑफ 3 पर्सन और यू कैन हैव अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन और यू कैन हैव अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हो तो 3 या 4 लोग होंगे। अगर आप ज्वाइंट फैमिली हो तो आप यानी आपके घर में 5 या 6 लोग होंगे या 7 लोग होंगे। और अगर आपका बड़ा फैमिली है यानी 3-4 भाई है और उनको भी शादी हो गई है तो आपके परिवार बहुत बड़ा होगा। तो अगर आप सैटरडे और संडे दोनों दिनों में अगर ईटिंग आउट करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे ईटिंग आउट में चले जाएंगे। लाइक अगर आप 3 लोगों की फैमिली हो और आप बाहर खाना खाने जा रहे हो तो आज होटलों का एवरेज बिल आपका 1000 या 1500 के बीच में आता है। सारे होटलियर ऐसे प्लान करते हैं कि नॉर्मल उनका अगर एक टेबल पे कोई बंदा बैठता है तो उनका 750 के 800 रुपए का बिल तो उनका होना ही चाहिए। ऐसे ही वो अपना मेनू डिसाइड करते हैं। तो अगर आप अपना कोई भी रेस्टोरेंट में आजकल जाओगे और आप बाहर का खाना वीकेंड में खाओगे तो करीबन आपको एवरी वीकेंड में आपको आपके यानी सैटरडे जा रहे हो तो 1000 से 2000 रुपए तक का खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप एवरी वीकेंड में जा रहे हो तो 2000 रुपए मान के भी चल रहे हो तो पूरे महीने के आपके 4 वीकेंड में 8 से 10,000 रुपीज का आपका खर्चा हो जाएगा। तो ये पूरा खर्चा आप बचा सकते हो बाहर खाना ना खा के।
तो ये मेरी आपको सलाह है कि आप अपने गृहिणी को बोलिए कि घर में ही खाना पकाए, हम घर में ही खाना खाएंगे और जो भी पैसा बचेंगे वो हम हमारे पिगी बैंक में डालेंगे और उससे हम कुछ उसके लिए नया करेंगे, या आप उसको सोने का कोई गिफ्ट कर सकते हो अपने वाइफ को, या अपने घर के लिए कोई नया चीज खरीद सकते हो। तो ईटिंग आउट बचाने से हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो मेरा सेकंड रीजन है कि आप घर में ही खाना खाएं, बाहर ईटिंग आउट ना करें और बहुत सारे पैसे बचाएं। तीसरा मेरा टिप्स है कि आप कोई भी मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, तो आप उसको देखने ना जाए थिएटर में। जब भी आप थिएटर में देखने जाते हो मूवी, आपका काफी सारा पैसा उसमें जाता है। लाइक अभी जो भी थिएटर, हमारे जो पुराने थिएटर थे वो अभी क्लोज डाउन हो रहे हैं और नए मल्टीप्लेक्स आ गए हैं। तो मल्टीप्लेक्स में जब भी आप मूवी देखने जाते हो तो एक टिकट जब भी आप लेते हो तो करीबन 200 से 350 रुपए के बीच में आते हैं। जो नए नए सिनेमा है लाइक पीवीआर एंड ऑल दैट, दे आर चार्जिंग 350 रुपीज पर टिकट। और अगर आपका बड़ा फैमिली है तो उसके साथ आप वो भी लोगे कि हमें पॉपकॉर्न भी चाहिए, तो पॉपकॉर्न भी आपका 250 से 300 रुपए का आएगा। अगर आप 3 बंदे या 4 बंदे मूवी देखने जा रहे हो, 350 रुपए की एक टिकट आ रही है, तो आपके 1500 रुपए टिकट में जाएंगे, बाकी 1500 रुपए आपके पॉपकॉर्न और जो भी आप स्नैक्स वगैरह लोगे उसमें जाएंगे। तो करीबन आपके 3 या 4 हजार रुपए सीधे सीधे मूवी वॉचिंग में चले जाएंगे। और ये एक्टिविटी आप हर एक वीकेंड में कर रहे हो, तो आप समझो आपके 4000 रुपए इंटू 4 करेंगे तो 15 to 16,000 रुपीज आपके मूवी वॉचेज में जा रहे हैं। तो इसको आप क्लियरली बचा सकते हो। अगर आप एवरी वीकेंड पे मूवी देखने जा रहे हो तो बिल्कुल वो मत कीजिए, क्योंकि अभी आप देखोगे तो सारे मूवी उसके रिलीज के 1 या 2 महीने के बाद बाकी सारे चैनल पे आ ही जाते हैं। तो हम by avoiding this habit of seeing the movie on the first release date, we can avoid we can change that habit into saying कि हम जब भी ये मूवी चैनल पे आएगा तभी हम देखेंगे। तो ये हैबिट आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने आप में और ये पैसे आप क्लियरली बचा सकते हो। ठीक है, तो आप अपने काफी सारे पैसे मूवी थिएटर में ना देखने से बचा सकते हो। तो ये मेरा थर्ड रीजन था, आप मूवी देखने मत जाइए थिएटर में और काफी सारे पैसे आपके बचेंगे, वो आप अपने पिगी बैंक में सेव कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेरा रीजन है अवॉइड कॉस्टली ट्रैवल एक्सपेंसेस। लाइक अभी सारे फैमिलीज में ऐसा क्रेज है कि हमें हर साल एक बार तो बाहर जाना है, और अभी तो इंटरनेशनल ट्रैवल का ट्रेंड आ गया है। तो सभी लोग जाना चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल करें और कहीं अच्छी जगह पे घूम के आए। ये अच्छी बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये बुरी बात है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड अननेसेसरी कॉस्ट होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो आप अच्छी अच्छी जगह पे जा सकते हो, लेकिन आप उसमें भी काफी सारा पैसे बचा सकते हो बाय टेकिंग अ गुड ट्रैवलर का। यानी इसमें अगर आप जाओगे तो काफी सारे ट्रैवलर है जो आपको बहुत बड़ा कॉस्टली पैकेज देते हैं। तो आप उसमें भी ऐसा कर सकते हो कि जो आपका कॉस्ट इफेक्टिव जो ट्रैवलर है उसके साथ आप जाके वो आप प्लान ले सकते हो। इसमें दूसरा मेरा ये कहना था कि जब भी हम दूसरी कोई कार या वगैरह परचेज करते हैं तो उसके फ्यूल में बहुत सारा पैसा जाता है। तो जब भी आप नई कार परचेज करते हो तो आप उसको ये देखिए कि आपकी नीड क्या है। अगर आपकी नीड छोटी कार से सेटिस्फाई हो रही है तो आप एसयूवी या बड़ी कार मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे पैसे उसमें फंस जाते हैं। लाइक यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ ईएमआई और देयर इज अ लॉट ऑफ पेट्रोल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कार, यू हैव टू पे इंश्योरेंस, यू हैव टू पे टू द मेंटेनेंस एंड ऑल दैट। तो कार जब भी आप खरीदते हो तो बहुत सारे पैसे आपके उसमें चले जाते हैं और उसके वेस्ट हो जाते हैं अननेसेसरी। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस इज ऑफ 3 कैटेगरी। एक तो इंटरनेशनल ट्रैवल आपको कम करना है, दूसरा आपको पेट्रोल में और ट्रैवल एक्सपेंस में कटौती करनी है। तो ये मेरा फोर्थ रीजन था कि ट्रैवल एक्सपेंस में भी आप कटौती करके बहुत सारे पैसे पूरे साल में बचा सकते हो। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपको बहुत सारा पैसा आपका बचाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट
फिफ्थ पॉइंट नाउ, अभी मेरा लास्ट फिफ्थ पॉइंट है कि आप अभी ओटीटी का जमाना चल रहा है, तो काफी सारे सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर हमें अमेजोन प्राइम लेना है या कोई दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीदना है और सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी है, तो अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चल रहा है उसमें काफी अच्छे सारे मूवीज और अच्छे सारे वो आ रहे हैं। तो इसमें भी अगर आपको सारे सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके बहुत सारे पैसे उसमें लग जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब मत कीजिए, बट आप कोई एक या दो सब्सक्रिप्शन सर्विस लीजिए और बाकी सारे जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत सारे सब्सक्रिप्शन सर्विस लेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप उतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे कि आप सारी चीजें देख ले। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी आपको सब्सक्रिप्शन करना है वो आप बिल्कुल ही उसमें थोड़े क्रिटिकली इवेल्यूएट करके देखें कि आपको कौन सी सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप बहुत सारे चैनलों को या उसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके बहुत सारे पैसे उसमें लग जाएंगे विच विल नॉट बी यूटिलाइज, और आपका एंटरटेनमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको क्लियरली आप बचा सकते हो बाय क्रिटिकली इवेल्यूटिंग व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू। तो ये मेरा फिफ्थ रीजन था, इसको भी आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे 5 टिप्स थे जिसमें आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो और बहुत सारा आप सेविंग कर सकते हो। अभी आपको ऐसा लगेगा कि रश्मिकांत भाई ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो ये बहुत ही ये पेचीदा क्वेश्चन है कि हर यंगस्टर ऐसा ही बोलता है कि अगर मैं ईटिंग आउट नहीं करूंगा, मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं ओटीटी भी नहीं देखूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? तो मेरी आपको यही सलाह है कि वॉट एवर डजेंट किल यू विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। और ये सारी हैबिट्स है जो हमें हमारे जीवन में इनकलकेट करनी है। तो ये अगर आप करोगे तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे आप, और बहुत सारे पैसे भी बचाओगे, और ये जो बहुत सारे पैसे आपके बचेंगे वो आपको अपने लाइफ में आगे जाके काम आएंगे। तो इसको आप अप्लाई करिए और अपने जीवन में ये 5 चीजों को लगाइए, इसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो आप दबाइए और बेल का आइकॉन भी प्रेस करिए और देखते रहिए माय ग्रीन ड्रीम्स, आपका अपना चैनल।